ठीक है। अब देखिए अल्फ़ाबेटिकल वैल्यूज हमें याद हो गई, रिवर्स वैल्यूज हमें याद है। रिवर्स वैल्यूज निकालने का हमारा क्या रहता था कि लाइक अगर हमें पता है कि अगर आप हमने नॉर्मल वैल्यूज तो याद कर ली थी, अगर मैं आपसे पूछूं जे की वैल्यू क्या थी बताएं मुझे, नॉर्मल वैल्यू 10। 10, तो इसकी रिवर्स वैल्यू क्या हो जाएगी? 17। 17। कैसे निकाला? हमें पता है कि दोनों को सम कर देना है, तो 27 आ जाएगा, ठीक है। 27। तो हमें रिवर्स यस वैल्यूज सर। भी निकालनी आ गई। अब लास्ट था हमारा कि वी हैव टू फाइंड विच इज अपोजिट टू द लेटर, अपोजिट लेटर्स हमने याद करे थे, ठीक है। अपोजिट लेटर्स तो मुझे बताएं, एल के अपोजिट क्या आएगा? ओ। ओ आ जाएगा, ठीक है। एम के अपोजिट क्या आएगा? एन। सी के अपोजिट क्या आएगा? एक्स। डी के अपोजिट क्या आएगा? डब्ल्यू। ठीक है, वेरी गुड। अब हमें तीनों चीज़ें याद हो गई, ठीक है। अपोजिट लेटर्स याद हो गए, रिवर्स वैल्यू कैसे निकालनी है वो याद हो गया, और हमें पोजीशंस भी इनकी याद हो गई। ये तीन चीज़ों से आगे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, पैटर्न क्या निकलता है, वो अब हम चेक करेंगे, ठीक है। सर आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। अब ठीक है, फाइन नाउ, ठीक है। चलिए अब देखते हैं एनालॉगी। जो आज हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा एनालॉगी, ठीक है। अब कुछ टाइप्स ऑफ एनालॉगी होते हैं, टाइप्स ऑफ एनालॉगी। एनालॉगी में किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, देखते हैं वो। सबसे पहले हम समझते हैं एनालॉगी होती क्या है। अगर मैं आपसे बोलूं कि एक होती है हमारी लेटर एनालॉगी, लेटर एनालॉगी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि लेटर टू लेटर हमें कुछ कोडिंग, कोडिंग नहीं, कुछ हमें सीरीज दे रखी होती है जिससे हमें सॉल्व करके निकालनी होती है। लाइक अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, ई आई एंड यू, तो अब यहाँ पर क्या आएगा? सर वाई। ठीक है, वाई आएगा। अब देखिए हमने कैसे करा। पहली बात, ये बेसिक सा क्वेश्चन है, और मतलब हमें करना क्या होता है, पहली बात हमें इतना पता कर लेना है कि ये जो बीच में चार डॉट्स आते हैं, इसका मतलब समझ लीजिए आप बीच में गैप है, मतलब बीच में पार्टीशन है, ठीक है। तो अगर जो हमें रिश्ता निकालना है ए और आई में जो कनेक्शन होगा, वही यू का इससे कनेक्शन होगा, पहली बात। मींस अगर इनको मान लीजिए, अगर इनके इनके साथ जो ई को हम आई बनाएंगे, तो वैसे ही हम यू को आगे जो आएगा हम वो बनाएंगे। अब लेटर एनालॉगी में सबसे इंपॉर्टेंट आती है नंबर एनालॉगी, ठीक है, क्योंकि हम लेटर एनालॉगी को भी नंबर एनालॉगी से सॉल्व करेंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूँ ई है, तो ई की वैल्यू कितनी होती है? अभी आपको कुछ पैटर्न इसमें नजर नहीं आ रहा होगा, जब आप ई की वैल्यू रख दोगे तो आपको इसमें पैटर्न खुद निकल के आ जाएगा। ई की वैल्यू बताएं क्या होती है? 5। 5। आई की वैल्यू क्या होती है? 9। 9, ठीक है, गुड। और यू की वैल्यू क्या होती है? 21। 21। था ना हमारा यू एंड आई, ठीक है। तो आगे उसने हमसे पूछा आगे क्या आएगा। अब हमें एक चीज देखनी है कि इन दोनों में तो बीच में तो डिवीजन है, मतलब पार्टीशन है। तो 5 को 9 आप लोग कैसे बनाओगे? 5 को हमें 9 बनाना प्लस है, 4। +4 कर देंगे, ठीक है, +4 कर दिया। तो दैट मीन्स 21 में भी वही सेम पैटर्न हमने फॉलो कर देना है। तो इसमें +4 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 25। 25 आ जाएगा। एंड 25 इज द वैल्यू ऑफ वाई। y। अब यह हमारा आ गया y, ठीक है। वहीं पे अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन ऐसा होता कि ई आई एंड इट वाज गिवन कि ओ, तो आगे क्या आएगा? सर यू भी आ सकता है वोवल के साथ। सॉरी, एस। एस आएगा, ठीक है। अब देखें, एस आएगा, बट अगर ऑप्शन एस आपका ठीक है, हमने नॉर्मली ऐड करा, ई को आई बनाया 4 ऐड करके, तो हमने ओ को ओ में भी हमने 4 ऐड कर देना है ना। लेकिन अगर यस एस सर। हमारा ठीक तो है आपका आंसर, बट वो ऑप्शन में नहीं है, तो दैट्स इसका मतलब आपका यू आंसर क्या आ गलत होगा, सकता है? है ना। तो अब क्या आ सर यू। सकता है? वॉवल। वोवल। यू। तो दैट मीन्स कि इसमें वोवल भी लग सकता है। तो रीजनिंग में हम जब भी क्वेश्चन करेंगे, तो वी हैव टू चूज अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस, ठीक है। हमें
एग्जाम में जो 4 ऑप्शंस होंगे हमें उन्हें देखना होगा। ठीक है, अभी फिलहाल आप जो क्वेश्चन मेरे साथ सॉल्व करेंगे उसमें मैं ऑप्शंस आपको नहीं दूंगा। देर इज अ रीजन मैं ऑप्शन क्यों नहीं देता, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि अगर हम 5-6 लोग हैं तो हमारे पास एक क्वेश्चन के पर 4-5 सॉल्यूशन आ जाएं। ठीक है, 4-5 सॉल्यूशन हम देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि नए नए पैटर्न्स क्या क्या हैं, किस किस तरीके से हम चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो अब जब आपको एक क्वेश्चन से 3-3 पैटर्न पता लग जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं पैटर्न्स तो याद होंगे। कोचिंग का मतलब ही यही होता है कि हमें पैटर्न्स पता लगे, है ना, आपको कुछ नई नई चीज़ें पता लगें, ट्रिक्स पता लगें। ठीक है, पैटर्न्स पता लगेंगे, ट्रिक्स पता लगेंगे, तो जिसकी वजह से हमारा टाइम सेव होगा। अब मान लीजिए इस तरीके का कोई क्वेश्चन, जो पैटर्न्स हम आगे करेंगे हो सकता है उसी उसी पैटर्न से कुछ क्वेश्चन निकल जाए। जब आप क्वेश्चन की और अदर क्वेश्चन की प्रैक्टिस जब हम कराएंगे तो आपको हो सकता है मैं 5 सिखाऊंगा, आपको उसमें 5 और पैटर्न्स नहीं मिलेंगे करने के लिए। ठीक है, तो ऐसे करके हमारे दिमाग में पैटर्न सेट होते हैं ताकि हम क्वेश्चन को देखें, समझें और हमें पता लग जाए क्या है क्या नहीं। ठीक है, तो ये होती है हमारी लेटर एनालॉजी। ठीक है, अब आते हैं एक और क्वेश्चन करते हैं इसका। अगर मैं आपसे बोल दूं जी के एन, तो अब क्या आएगा। सर आर। आर आएगा। देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने क्या करना है, जी की 7 है, के की 11 है। 7 को 11 कैसे बनाया हमने, वही सिंपल पैटर्न था। कितना कैसे बनाया, 4+। +4। तो आर की वैल्यू कितनी थी, 14। 14 में हमने +4 कर देना है, कितना हो गया, 18 हो गया। सेम ही तो क्वेश्चन था, बस वैल्यूज तो अलग थी। फिर दिक्कत क्या आ गई। ठीक है, आर हो गया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और करते हैं, जी के एंड एम। अब बताएं यहाँ पे क्या आएगा। क्यू। क्यू आएगा। क्यू आपका ठीक है मैम। ठीक है, क्यू आपका ठीक है, बट दिस इज नॉट गिवन इन द ऑप्शन। क्यू ठीक है, बट मान लीजिए, अज्यूम कर लीजिए कि आपका ये आंसर ऑप्शन में नहीं है, तो दैट मीन्स इसमें कुछ ना कुछ और पैटर्न लग रहा होगा। सर जेड। जेड, जेड कैसे आ रहा है बताएं। नो सर, सॉरी मैंने गलत लगा दिया, सॉरी। हम्म, देखिए, अब हम पैटर्न ही तो जानना है। अब देखिए, अब हमने अब सबसे पहले इनकी वैल्यूज रखें। जी की बताएं वैल्यू, 7। 7। के की बताएं वैल्यू, 11। 11। ठीक है, एम की बताएं वैल्यू, 13। 13। 15। और इधर क्या आ जाएगा। अब देखिए, अब इसमें क्या चीज़ नोटिस करने वाली है कि 7 है, 7 के बाद 11 है। ठीक है, अब हमने देखा 7 में मैंने 4 ऐड कर देने 11, 13 में 4 ऐड कर देने 17। तो वो क्यू आ रहा था, बट क्यू ऑप्शन में नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पे कुछ और ऑप्शन लगा हुआ है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे और क्या कनेक्शन बिठा सकते हैं हम। अगर देखिए, प्राइम नंबर। एग्जैक्टली exactly, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा। 7 into 13, 11 is to what? सॉरी, सर 7 से 13 को देखें और 11 से जो ब्लैंक है उसको। हाँ, 7 से आप अगर 13 को देखेंगे तो इसमें हम क्या ऐड कर सकते हैं, 6, है ना, +6 हो रहा है। तो 11 में हम कर देंगे तो +6 हो रहा है।
ठीक है, देखिए क्यू आ रहा है हर जगह से। अब ये हमने 7 को 11 बनाया था +4 करके, मेथड 1 जो था, 7 को हमने क्या बनाया 11। ठीक है, कैसे बनाया था हमने +4 करके, +4 करके। तो हमने 13 में फिर +4 कर दिया, तो क्या आ रहा था हमारा 17। ठीक है, इसका मतलब क्यू था। मेथड अगर हम दूसरा वाला देखें, जैसा आपने बताया, 7 को हमने 13 तक पहुंचा दिया, कैसे करके +6 7 करके, प्लस 6 6 प्लस करके। तो अब 13 में अगर मैं 6 प्लस कर दूं, ओ सॉरी 11 में, 11 में से 11 में अगर 6 प्लस कर दूं तो क्या आ जाएगा, तब भी हमारा 17 आ रहा है। 7 ठीक है, दो मेथड ये हो गए। तीसरा मेथड प्राइम नंबर, प्राइम नंबर में भी आएगा 17 प्राइम नंबर में भी 17 आएगा। ठीक है, आपका आंसर ठीक था वैसे, क्यू, क्यू ही आ रहा है इसमें प्राइम नंबर में भी। प्राइम नंबर में अब देखिए हमने क्या करा, प्राइम नंबर 7, 11, 11 का अगला 13, 13 का अगला प्राइम नंबर 17, फिर भी क्यू आ रहा है। अब आपने देखा कि मतलब 3 तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व करा। सर प्राइम नंबर से एक बार फिर बताओगे? मैम प्राइम नंबर्स देखिए, प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं बताइए, पता है या मैं समझाऊं, बताइए, कोई बात नहीं। सर आप ही बताइए। देखिए मैम, प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जो या तो एक के टेबल से कटे, या अपने खुद के टेबल से कट हो, या तो सेल्फ से कटे। ठीक है, लाइक अगर मैं बात करूं आपसे, टू, टू पहली बात सबसे स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट और इकलौता इवन प्राइम नंबर है, इवन प्राइम नंबर है। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट और इवन प्राइम नंबर है। उसके बाद 3, अब देखिए 2 एक से कट जाएगा और खुद से कटेगा 2, 3 एक से कट जाएगा और 3 से कटेगा। अगर मैं यहाँ पे 4 ले लूँ, 4 एक से भी कटेगा, 2 से भी कट होगा, 4 से भी कट होगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे 5 ले लूँ, तो 5 क्या मैम किसी और से कटेगा, एक से कटेगा, एक से और सेल्फ या फिर सेल्फ से कटेगा। 5 के बाद ऐसा कौन सा नंबर आ सकता है, 7 7, 7 के बाद ऐसा कौन सा नंबर आ सकता है, 9 9, 3 से भी कट हो जाएगा, 11 11 11, 11 के बाद 13 13, 13 के बाद 17, 17 ठीक है, 7 एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखिए रीजनिंग में ना मैंने आपको बताया था स्क्वायर्स वगैरह याद करने के लिए, जी है ना। जी हाँ, सर। बस वही है, सबसे पहले हमें स्क्वायर्स वगैरह निकाल लेना है। और जो मैंने आपको चीज़ें बताई थी कि जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करो, एनालॉगी हो, कुछ भी हो, नंबर सीरीज हो, सबसे पहले हमने चेक कर लेना है कि इज इट इवन और नॉट। इवन हो, और इवन नहीं है तो ऑड पर जाएंगे, ऑड पर नहीं है तो प्राइम नंबर पे जाएंगे, प्राइम पे नहीं है तो हम स्क्वायर देखेंगे, स्क्वायर नहीं है तो क्यूब देखेंगे। इनके अलावा कुछ और नहीं होता। ठीक है, और अगर हम ऑपरेशंस की बात करें तो या तो क्या क्या हो रहा होगा, अगर आप नंबर अगर बढ़ रहे होंगे, देखिए ऑपरेशन में प्लस हो रहा होगा, माइनस हो रहा होगा, डिवाइड हो रहा होगा, मल्टीप्लाई हो रहा होगा, है ना, या फिर किसी का रूट होगा। ठीक है, मान लीजिए 3 है या x है। ठीक है, तो बस यही पैटर्न लगते हैं हमारी इसमें एनालॉगी में। अब जैसे कि अब मैं सेकंड बात करूं आपसे, तो सेकंड आती है हमारी नंबर एनालॉगी, नंबर एनालॉगी। ठीक है, अब नंबर एनालॉगी में क्या होता है, अब इसमें हमें नंबर्स दे दिए होते हैं, बस होता वही सब है जो हमने पहले करा है। अब जैसे हम अल्फ़ाबेटिकल वैल्यूज से कर रहे थे ना अभी तक, देखिए अब नंबर एनालॉगी की अगर मैं बात करूँ, एक एग्जांपल लेते हैं, लाइक अगर मैं आपसे कहूँ 11 एंड 13, ठीक है, और उसके बाद 23, 23, तो अब क्या आएगा, 29 सॉरी 29 29 आ जाएगा। ठीक है, 29 भी ऑप्शन में होगा तो हम 29 लगा देंगे। और अगर मान लीजिए 29 ऑप्शन में नहीं हुआ तो क्या आ जाएगा, 25 सर 25 25 आ जाएगा। ठीक है, अब वही चीज़ है कि रीजनिंग में अलग अलग सॉल्यूशन निकलेंगे, तो हम हर क्वेश्चन को मल्टीपल पर्सपेक्टिव से देखेंगे। ठीक है, हम अलग अलग पैटर्न से देखेंगे। एक तो हमारा आया, ये आया हमारा प्राइम नंबर से आया, पहली बात। और दूसरा हमारा किससे आया, ऑड सीरीज से, या फिर ऑड सीरीज कह लीजिए, 11 के बाद 13, 23 के बाद 25, या फिर हम नॉर्मली प्लस ऐड करके, प्लस करके, +2 करके हमारा क्या आ गया 25। ठीक है, तो 27 भी तो आ सकता है। सॉरी
27 भी तो आ सकते हैं। नहीं 27 क्यों आएगा मैम? अच्छा, कैसे? से 11 और 23 का इक्वेशन लिखेंगे। हाँ, बाद में 11 आ इंटू टू जाएगा प्लस वन, ऐसे। 11 इंटू टू 22 प्लस वन 23, तो हम्म, 13 इंटू 26 प्लस वन 27। जी, ऐसा भी पॉसिबल है। तो फिर हमारा 27 भी आ सकता है ना? मैम एक्चुअली थोड़ी वॉइस ऑडिबल कम है आपकी, नॉइज ज़्यादा हो रही है थोड़ी सी। चलिए, ठीक है। आगे देखते हैं। एक होती है हमारी वर्ड एनालॉगी। वर्ड एनालॉगी, ठीक है। अब वर्ड एनालॉगी की हम जब बात करते हैं तो इसमें आपकी इंग्लिश आ जाती है। इसमें आपकी कौन कौन सी चीज़ें पूछ सकता है वर्ड एनालॉगी में? आपसे इंग्लिश पूछ लेगा, आपसे जीएस पूछ लेगा, ठीक है, या फिर कुछ साइंस से रिलेटेड पूछ लेगा, केमिकल से रिलेटेड, वो कुछ भी पूछ सकता है, वो हमारी नॉलेज पे डिपेंड करता है। लाइक अगर मैं पूछूं आपसे, जैसे कि गुड का बैड है, एग्जाम्पल में हम बेसिक बेसिक लेंगे, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब हम देख लेंगे। गुड का बैड है, तो ऑलवेज का क्या होगा? नेवर। नेवर। है ना? ऑलवेज का हो जाएगा हमारा नेवर। ये क्या था? एंटोनिम्स, है ना? सर। अब वहीं से अगर मैं बोलूँ लाइक यूपी, यूपी का दे दिया उन्होंने लखनऊ, तो नागालैंड का क्या होगा? कोहिमा। है ना? तो हाँ, नागालैंड का हो जाएगा कोहिमा। सेम क्वेश्चन अगर वो दे दे यूपी का लखनऊ, तो एमपी का क्या होगा? भोपाल। भोपाल। ठीक है, वही चीज़ है, कुछ भी दे सकता है वो, ठीक है। ये होती है हमारी वर्ड एनालॉगी, ठीक है। एक आध और क्वेश्चन देखते हैं। लाइक अगर वो आपसे पूछे शेफ, किचन, देन गैम्बलर, कसिनो। कसिनो, जी, ठीक है। अब जैसे कि एक उसने हमें रिलेशन दे दिया, शेफ का किचन, गैम्बलर का, लाइक गैम्बलर का तो हमने निकाल ही लिया। अब इसी रिलेशन से वो हमसे आगे भी चीज़ें पूछ सकता है। एक सेकेंड, आवाज़ प्रॉपर आ रही है ना आप लोगों को? ठीक है। अब बताइए, अब जैसे कि गैम्बलर का कैसीनो था, तो इंजीनियर का क्या होगा इसी रिलेशन से? इंजीनियर का क्या होगा? कंपनी। एक सेकेंड, पायलट का क्या होगा? एम्पायर का क्या होगा? स्टेडियम। स्टेडियम, स्टेडियम में तो ऑडियंस भी होती है। अंपायर वो क्या काम करते हैं? सॉरी। ये काम नहीं करते। हाँ, अब देखिए शेफ, अब इनका बेसिकली मतलब ये है कि जैसे शेफ एक वर्कर है, शेफ क्या है? वर्कर है ना? और किचन क्या है? उसका वर्क प्लेस है, जहाँ वो काम को करता है, ठीक है। उसी तरीके से इंजीनियर हो जाएगा, तो इंजीनियर का कहलाता है साइट, साइट पे काम करेगा इंजीनियर। और पायलट का काम करेगा प्लेन। प्लेन में, बट प्लेन में तो वो भी होते हैं, पब्लिक भी होती है, प्लेन में उसका एक प्रॉपर एक स्पेस होगा, कॉकपिट। कैबिन, कॉकपिट। कॉकपिट, है ना? एम्पायर का पिच, ठीक है। चलिए, ये होती है हमारी वर्ड एनालॉगी, ठीक है। अब जैसे कि एक सेकेंड वर्ड एनालॉगी में एक और चीज़ आ जाती है हमारी, चलिए आगे करता हूँ उसको। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन इज डॉक्टर
डॉक्टर यूज क्या यूज करता है टूल में? स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप। तो फिर टेलर का क्या होगा? सीजर। नहीं, सीजर। सीजर। क्या होगा? Silver. सीजर। ठीक है, अब बताइएगा तो बार्बर का क्या होगा फिर? टेलर का तो मशीन होगा, मशीन का स्टिचेस आएगी। में, क्योंकि वो मशीन यूज करता है कपड़े सिलने के सर लिए। निडल। निडल निडल निडल। एग्जैक्टली, सीजर हमारा गलत है। सीजर होता है बार्बर का टूल। ठीक है, निडल। और निडल होता है टेलर का। हाँ। ठीक है, टेलर का हो गया हमारा निडल। ठीक है, वही। और अगर मैं बात करूँ टीचर, टीचर का क्या ब्लैक होगा? बोर्ड। ब्लैक बोर्ड। अच्छा, ठीक है, और कुछ? बुक। टेक्स्ट बुक। बुक, टेक्स्ट बुक, और? नहीं सर, टीचर का होता है चौक। क्लास क्लास क्लास। नहीं, टीचर बिना क्लास के भी पढ़ा सकता है। टीचर का जो होता है वो होता है टूल चॉक। ठीक है, अच्छा, चौक। ऑथर का क्या होगा? Pen. पेन। ऑथर का हो जाएगा पेन। ठीक है, ऑथर का हमारा हो जाएगा पेन। एंड शेफ का क्या हो जाएगा? शेफ का? नाइफ। हाँ, शेफ का हो जाएगा नाइस। हमारा नाइफ। लेबर, लेबर का क्या हो जाएगा? मैलेट। स्पेड। फिर क्या सर? स्पेड, फावड़ा, फावड़ा, फावड़ा सुना है आपने? हाँ। हाँ, प्लग भी तो बोलते हैं सर। मैम प्लॉग और उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है मेरे ख्याल से, शायद स्पेड और उसमें। प्लॉग जो अच्छा, होता है वो प्लग बेसिकली से शायद ऊपर ऊपर खेती लगाते करते हैं, हैं। खेती जो करते हैं वो वाला। खेती स्पेड होता करते है हैं, हाँ। बेसिकली जो डीपली डिग करता है इससे, है ना? ओके। अब एक और, गार्डनर। गार्डनर का क्या होगा? माली का फूल। फूल फ्लावर। माली का फूल, तो फूल है नहीं बगीचे में फिर? गार्डनर तो गार्डन क्या करता है? वो देखा है आपने, एक जग टाइप का होता है एक, जिसमें से वो पानी भरता है, Yes, sir. Pondicherry. Yes, sir. है ना? उसको हम कहते हैं हैरो। हैरो। ठीक है, और बचर, एक सेकेंड। बचर का क्या होता है? सर वो याद नहीं आ रहा इंग्लिश में। कसाई क्या ना बच्चा, अच्छा वो अलग होता है ना सर, इसका मतलब क्या था? हाँ, बचर का बेसिकली मीन्स होता है वन हु सेल्स मीट, है ना? और हाँ। इनका क्या होता है? चॉपर। अच्छा। चॉपर। हाँ, चॉपर। वो चॉपर चॉपिंग करना। हाँ, बड़ा वाला नाइफ होता है ना, चौड़ा सा, काइंड ऑफ दिस, चौड़ा सा। ठीक है, अब देखिए ये सब आ जाता है इसमें वर्ड एनालॉगी में। और क्या क्या आ सकता है वर्ड एनालॉगी में? आपने लाइक सुना है एक टाइप मैं बताता हूँ। जैसे कि अभी हमारे दो टाइप हो गए। ठीक है, ये क्या थे हमारे? ये थे हमारे एनालॉग वर्ड। वर्कर्स वर्ड। और उनके टूल्स। टूल्स। ठीक है, वर्कर्स और टूल्स थे। ऊपर हमारे क्या थे? वर्कर और वर्क प्लेसेस, है ना? एक सेकेंड, क्या थे ये? वर्कर
और वर्क प्लेसेस। ठीक है, थर्ड पे हमारा क्या आ जाता है, एक लाइक थर्ड पे हम बात करें तो एक होता है फेयर और ये होता है फेयर ऑफ। ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ ऐसे फोबिया सुने ना आपने, फोबिया, कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ों का डर होता है हमें, तो वो डर किस चीज़ का होता है। लाइक अगर मैं बात करूँ हाइड्रोफोबिया, सर हाइड्रोफोबिया पानी से डरना। हाइड्रोफोबिया किसका डर होता है, वाटर से, है ना, ये हम सभी को वाटर पता है, से, यस। वाटर से। एंड अगर मैं आपसे पूछूं कि एरोफोबिया एरोप्लेन से। अच्छा है। एरोप्लेन से, एरोफोबिया होता है एयर से, एयर। है ना। तो देखिए मैं जो आपको अभी करा रहा हूँ ना, ये लाइक मैं आठ दस चीज़ें कराऊंगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस रिपीट हो चुके हैं ये वो हैं, लाइक डीएसएसबी में आ चुके हैं कई बार, एसएससी में आ चुके हैं। होता क्या है, जो डीएसएसबी का पैटर्न फॉलो होता है ना, वो अब लाइक एसएससी से क्वेश्चंस आने लग गए हैं उसमें भी। ठीक है, तो इसीलिए मेरा टारगेट एसएससी रहता है। ठीक है, तो जब हम इसको कर लेंगे तो ये हमारे लिए ईजी रहेगा। ठीक है, अब देखिए एरोफोबिया का एयर हो गया। अब एक और चीज़ होती है एक्रो, ACRO, एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया किसका होता है, हाइट। राइट, एक्रोफोबिया होता है हमारा हाइट का। ठीक है, अनदर इज फोटोफोबिया, फोटोफोबिया, लाइट फोटो, से डर। फोटो, हाँ, फोटो खींचने लाइट। लाइट। हाँ फोटोफोबिया मीन्स लाइट, हम थोड़ा सा याद कर लेंगे, फोटो खींचना है तो लाइट जलती है, तो वैसे ही वो। से। ठीक है, ACR आ रहा है, यानी कि एकड़, एकड़ कुछ टाइप से रिलेट कर दो, लेंथ से नहीं हाइट से कर दो। ठीक है, एरो में एयर आ ही रहा है, हाइड्रो में आपको पता ही है, हाइड्रो का मतलब क्या होता है, वाटर होता है, फोटो का मतलब लाइट होता है। ठीक है, अब वहीं पे एक और आता है क्रोमोफोबिया, क्रोमोफोबिया, ये किसका होता है, कलर। कलर का। ठीक है, क्रोमोफोबिया होता है हमारा कलर्स से। ठीक है, अब अगला आता है हमारा थर्मोफोबिया, थर्मोफोबिया, ये किस चीज़ से होता है, हीट से, हीट से या फिर ये होता है टेम्परेचर से। अब देखिए, अब होता क्या है, अगर अगर मैं आपको बताऊं तो कुछ बोर्ड एग्जाम्स में इसका आंसर हीट माना गया है, कुछ बोर्ड एग्जाम्स में इसका आंसर टेम्परेचर माना गया है। ठीक है, और ऐसा भी देखा गया है कि एक बार एसएससी के एग्जाम में हुआ था कि दोनों ऑप्शंस थे, हीट और टेम्परेचर, तो इस केस में हमें कौन सा चूज करना है, तो हमें ज़्यादा प्रायोरिटी हीट को देनी है। अगर हीट नहीं है तो टेम्परेचर, अगर दोनों है तो हीट। ठीक है, बढ़े आगे। लाइक एक और होता है साइनोफोबिया, साइनोफोबिया, बताएं किसका होता है साइनोफोबिया। एक होता है डॉग्स। हाँ, फाज्मोफोबिया, फिलोफोबिया और एल्गोफोबिया। देखिए अब साइनोफोबिया होता है हमारा डॉग से। ठीक है, फाज्मोफोबिया किससे होता है हमें, भूत प्रेत से, घोस्ट। ठीक है, और फिलोफोबिया किससे होता है, फिलोफोबिया होता है फॉलिंग इन लव, इसका डर। ठीक है, एल्गोफोबिया होता है हमारा दर्द से डरना, पेन। ठीक है, बढ़े आगे। यस। एक और आ, एक और चीज, एक और होती है, लाइक अगर मैं आपसे पूछूं, एक वर्ड है, एक सिंगल वर्ड है ये, है ना,
ये किसका डर होता है? हिप्पोपोटामोन्स्ट्रोसिस, एक्यूपेडेलियोफोबिया। फोबिया भी अलग नहीं है, ऐसे एक ही वर्ड में ही है। पढ़ा है आपने कभी इसके बारे में, हिप्पोपोटामोन्स्ट्रोसिस, Fear of एक्यूपेडेलियो? big words. हाँ Fear of big words. हाँ, फेयर ऑफ फेयर ऑफ बिग वर्ड्स, लॉन्ग वर्ड्स, है ना? ये होता है हमारा फेयर ऑफ लॉन्ग वर्ड्स। ठीक है, अब इसमें टाइप डी जो आता है, टाइप डी कौन सा आता है हमारा? लाइक कुछ होते हैं इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, और वो कुछ यूज़ होते हैं किसके लिए? मेजरमेंट के लिए, इंस्ट्रूमेंट्स और उनकी मेजरमेंट। अगर मैं बात करूँ लाइक हमारा थर्मामीटर, थर्मामीटर से क्या मापते हैं? Temperature. Temperature. थर्मामीटर से हम नापते हैं टेम्परेचर, ठीक है। और एक होता है हमारा बैरोमीटर, बैरोमीटर से हम क्या नापते हैं? Air pressure. प्रेशर, ठीक है। अगर मैं बात करूँ एनीमोमीटर, एनीमोमीटर क्या मापते हैं इससे? विंड। एक होता है हमारा ओडोमीटर, ओडोमीटर, इससे क्या मापते हैं? Speed. स्पीड, बट इससे डिस्टेंस भी मापा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शंस पे वेरी करता है कि हम किसको देखेंगे। वही सीन है इसमें भी है, स्पीड को प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। स्पीड और डिस्टेंस मापा जाता है इससे। एक होता है हमारा स्फैग्नोमीटर, स्फैग्नोमीटर, इससे हम क्या करते हैं? ब्लड प्रेशर हम मापते हैं ना, वो Blood स्फैग्नोमीटर pressure. होता है, ब्लड प्रेशर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बाकी कुछ वायरसेस होते हैं, मतलब जिनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं वो हम बाद में करेंगे। फिलहाल हम आते हैं क्वेश्चंस पे अब, लेटर एनालॉजी के, ठीक है। अब मुझे बताएं, पहला क्वेश्चन, अगर मैं आपसे बात करूं AGIO EK, अब क्या आएगा? ऑप्शन नहीं है आपके पास। समझ आ रहा है कुछ क्या हो रहा है इसमें? देखिए, सबसे पहले हमें इसमें क्या करना होता है, सबसे पहला स्टेप मैंने क्या कहा आपको, लेटर एनालॉजी को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करनी चाहिए? नंबर एनालॉजी। तो इनकी वैल्यूज हमने पुट कर देनी है। तो ए की वैल्यू बताइए क्या होती है? 1, जी की वैल्यू 7, आई की वैल्यू 9. 9, ओ की वैल्यू 15, देन ई की वैल्यू 5 एंड सो ऑन, के की वैल्यू 11। अब हमें 11. बताना है ये। अब मसला यहाँ पे कहाँ आता है? अगर मैं ऐसे चेक कर लूँ कि लाइक अगर मुझे 1 में, M and S. हाँ जी, M and S. एम एंड एस, ठीक है, हाँ ठीक है, N Q सॉरी, एम क्यू, एम और क्यू, देखते हैं, N Q sir N एन क्यू, एन और क्यू, देखते हैं अभी। अब देखिए इसमें क्या क्या कर सकते हैं। अब तक हमने क्या करा, लाइक 1 में हमने देखा 7 ऐड हो रहा है +6,
9 में 15 ऐड हो रहा है, ठीक है, तो कितना आ गया +6, 5 में 11 ऐड हो रहा है +6। अब लेकिन हमें तो यहाँ पे तो 2 डिजिट चाहिए ना, तो इसका हम कैसे निकालेंगे? या तो हमारे पास ऑप्शन हो, बट यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो वी हैव टू फाइंड सम अनदर पैटर्न, ठीक है। तो अनदर पैटर्न क्या कर रखना है हमें, हमें इसमें से अल्टरनेट चूज कर लेना है। लाइक 1 को 9 बनाऊंगा, मैं कैसे बनाऊंगा 9 बताएं? +8. +8। 7 को 15 कैसे बनाऊंगा? +8। +8. अब 5 को मैं अगर मैं +8 कर दूं कितना हो जाएगा? 13. 13। 11 में अगर मैं +8 कर दूं तो कितना हो जाएगा? 19. 19। And then 13 is the value of m, 19 is the value of s, so ms will be the right answer। अब आप बताएं n और q कैसे आया आपका? मैंने ए और आई के बीच का डिफरेंस निकाला। कितना है a और i का डिफरेंस? 8। यस सर। फिर o और g का डिफरेंस निकाला, वो भी 8। यस सर। फिर e और कैसे और निकाला? एन के बीच में n कैसे आया? अच्छा, तो आपने वहां पे डिफरेंस निकालना माइनस करा, तो यहाँ पे आपने प्लस कर दिया। फिर जब आप यहाँ तक यहाँ से यहाँ पे आप लाइक इस साइड से आप पहुंचे माइनस करके ना, दोनों साइड हमारा सेम प्लस पैटर्न। जी, ए और आई में मैंने प्लस ए आवाज और आई के बीच का जो डिफरेंस है वो 8 है ना। आवाज प्रॉपर ऑडिबल नहीं है वन। देखिए, अब फिलहाल इसका आंसर यही आएगा, ए और जी। लाइक हमने अल्टरनेट में चूज कर लेना है जब हमारे पास दोनों डिजिट्स नहीं होती। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा? एम और एस, ठीक है। एक और देखते हैं। अगर मैं आपसे बात करूँ, लाइक एक क्वेश्चन है विच इज बी डी एफ एच आई जे एंड एम ओ एंड क्यू, सो अब क्या आएगा? सेम चीज़ जो हमने लास्ट क्वेश्चन में फॉलो करी है, देखें उस तरीके से फॉलो नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्योंकि हमने लास्ट में 3 डिजिट्स निकालनी है इसमें। सर वो सेकंड वाला क्या ओ है कि डी है? ओ ओ ओ एम ओ क्यू। Sir, SPU. सर एस एच एस एच टी एम टी यू बोला, एस एच No, sir, टी टी SPU. एस टी टी यू, एस ठीक है। देखिए, अब हमारा कैसे आया एस टी यू? लाइक अगर मैं देखूं, अब मुझे डिफरेंशियल देखना था, मैंने देखा बी और एच, अगर इनकी वैल्यूज रख दूं 2 4 6 8 9 10 13 15 और 17, ठीक है। अब वहीं पे निकालना है। 2 को मैंने 8 कैसे बना देना है? +6 करके। 4 को 9 कैसे बना देना है? +5 करके। 6 को मैंने 10 कैसे बना देना है? +4 करके। अब हमें सीरीज दिख रही है कुछ, 6 5 4, है ना? तो अब हमें क्या मिल गया? अब हमें पैटर्न मिल गया कि भाई 6 5 4 की बैकवर्ड में सीरीज यूज हो रही है। तो अब मैं इसमें +6 कर दूं, +5 कर दूं और +4 कर दूं, तो क्या हो जाएगा? 19 20 and 21, so it will be equal to S T and U, ठीक है। यू एस टी हाँ। S T and U। आगे आते हैं। बस पैटर्न हमें देखना है और फिर क्वेश्चंस लगा लेने हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा, हमारे को नई नई चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। जितने हम क्वेश्चंस लगाएंगे उतनी हमारी स्ट्रांग होती जाएगी एनालॉजी। आ जाइए, लाइक अगर मैं बात करूँ A B C D,
and O P Q R T S W K। अब मुझे बताएं यहाँ पे क्या आएगा। समझ आया पैटर्न? देखिए, सबसे पहले हमने वैल्यूज रख देनी है 1 2 3 4। ठीक है, ओ सॉरी, उसके बाद ओ की 15 16 17 18। ठीक है, उसके बाद 20 19 और डब्ल्यू की 23 और के की 11। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करा हमने हमने देखा कि सीरीज तो थोड़ी सी चेंज हुई है लास्ट में। ठीक है, तो उसका मतलब हमें क्या करना है, हमें अब इनका रिलेशन बिठाना है ताकि हम इनको चेक कर सकें क्या सही बैठ रहा है क्या नहीं। अब मुझे बताएं, आप 1 को 15 कैसे बनाएंगे? +14 +14 कर देना है। 2 को 16 कैसे बनाया आप? +14 +14 अगेन। 3 को 17 कैसे बनाना है? +14। +14 4 को 18 कैसे बनाना है हमने? +14। +14 क्या हमें पैटर्न मिल गया? मीन्स सब में 14 14 ऐड हो रहा है ना। नाउ वी हैव टू ऐड 14 इन एवरी नंबर। 14 14 14 एंड 14। ठीक है, कितना हो गया ये? 34 33। ये कितना हो गया? 37 एंड 25। हो गया नहीं हो गया? ठीक है, यहाँ तक आपका सॉल्व हुआ? आवाज़ आ रही है आप सभी को? हाँ, अब बताएं इसके आगे क्या करना है। अब यहाँ तक आपके समझ में आया? +14 14 तो हमने कर दिया नंबर सीरीज के थ्रू। अब हमें इसकी इनकी वैल्यूज पुट करनी है। अब इनकी वैल्यूज कैसे पुट करेंगे भैया? ये तो 26 से ज़्यादा जा रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल सा फंडा है कि अगर मैं आपसे कहूँ 27, तो 27 किसकी वैल्यू होगी? 26 अगर z की होती है तो z के बाद फिर से a आ जाता है, पहली बात। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे? लाइक 27 आ रहा है मेरा आंसर, तो मैं 26 को माइनस कर दूंगा तो 1 आ जाएगा, एंड 1 इज़ द वैल्यू ऑफ a। ठीक है, तो ऐसे ही करके -26 जब इसमें से करोगे तो क्या आ जाएगा आपका? 8। ठीक है, इसमें से आप -26 करोगे तो HGKY क्या आ जाएगा? है ना, एच जी KY एच जी हाँ, 7 आ गया। अब इसमें से -26 कर देना है, 11 आ जाएगा। और 11 25 तो हमारे पता है y की वैल्यू होती है, तो Y 8 क्या आ जाएगा? 8 होता है आज H h का, 7 होता है g, G k का होता है 11 K और y का होता है Y 25। तो आंसर हमारा हो जाएगा एच जी के एंड y। ठीक है, ठीक है, जी सर। चलिए। अब अगली चीज़ जो आती है, अब हमें जो ना हम कोशिश यही करनी है कि हमें लाइक ऑप्शंस देखना है। टाइम
सेव करने के लिए ना, अगर हमारा कुछ आंसर आता है तो हम ऑप्शन देख सकते हैं कि ऑप्शन से एलिमिनेट करना आना चाहिए हमको। लाइक हम देखें कि हाँ ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो हम डायरेक्ट भी आंसर दे सकते हैं कुछ चीज़ों का। ठीक है, मैंने देखते हैं CFHL, FHLK, CFIL, ठीक है। अब ये हमारे पास डिजिट नंबर्स है FLRX। तो हमने अगला बताना है, देखते हैं सबसे पहले कौन बताएगा। ये 4 ऑप्शंस हैं आपके, A B C and D। करें। So option number C, ऑप्शन CFIL, ई। ऑप्शन C, C, CFIL. ठीक है। और किसी का? देखिए अब हमने इसमें क्या करना है, कैसे सॉल्व करा, वैल्यू रख देनी है 4 8 12 16, 16, 2 4 6 4, 6, 8, ठीक है। और 6 12 18 12, और 24, 24. ठीक है। अब हमारा जो इसमें पैटर्न लग रहा है, अगर मैं देखूँ 4 से 2 हो गया, 8 से 4 हो गया, 12 से 6 हो गया और 16 से 8 हो गया। तो यहाँ पे 6 से 3 हो जाएगा, 12 से 6 3, हो 6, जाएगा, 9, 12. 18 से 9 और 24 से 12। हुआ क्या, बेसिकली हमने डिवाइड बाय 2 हो गई यार ऊपर वाली डिजिट, ठीक है। तो इसको डिवाइड बाय 2 कर दिया तो हमारा 2 4 6 8 आ गया। अब इस वाले को हम डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारा क्या आ जाएगा 3 6 9, 8 12. 12। इट विल बी CFIL, ठीक है। क्लियर है? इज इट क्लियर टू ऑल? Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। CDEF, ऑप्शन देते हैं SUMK, RTUZ, ADIL, ALNP। क्वेश्चन है हमारा CDEF if it is equal to EGJM, so PQRS will be equal to, बताएं जल्दी। देखते हैं कौन बताता है सबसे पहले। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आ रहा है, ठीक है। और The कोई बताए? second option. ऑप्शन So सेकंड, second one, RTUZ, RTUZ. RTUZ है ना, Yes. Sir, second option. RTUZ सबका ये आ रहा है, ठीक है। ठीक है, आ गया RTUZ, ठीक है। पैटर्न पता लग गया। जी सर, +2 +3 +4. एक
कहावत सुनी है आपने, लाइक जल्दी का काम शैतान का। शैतान का। हम लोग इतने मतलब आलसी होते हैं ना, हम जो ना पूरा चेक ही नहीं करते। आपने देखिए आर टी लगाया, अब मुझे बताएं आर टी के बाद क्या आपके पैटर्न से यू आ रहा था, ईमानदारी से बताएं। सर डब्लू आ रहा था। डब्ल्यू आ रहा था। डब्लू आ रहा तो हमने क्या करा, हम लोग आलसी कितने हैं, हमने कहा आर टी होगा, तो हमारी कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई होगी, तो इसलिए आर टी यू जेड हमने लगा दिया, और ये आंसर हमारा गलत है। सर इसमें से एक भी ऑप्शन नहीं है फिर? इनमें से एक भी ऑप्शन नहीं है फिर, ऐसा तो है नहीं, होगा नहीं। अगर मैं आपसे बात करूँ, लाइक अगर मैं इनकी वैल्यूज रख दूँ, 3, 4, 5, 6, 5, 7, 10, 13, ठीक है, 16, 17, 18, 19, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे 3 को 5 कैसे बनाएंगे, +2 +2। 4 को 7 कैसे बनाएंगे, +3 +3। 5 को 10 कैसे बनाएंगे, +5 5 को 10। अब 6 को 13 बनाना है हमने, कैसे बनाएंगे, +7 +7। क्या दिखा आपको इसमें, कुछ सीरीज मिली, यस सर प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स की सीरीज मिली, ठीक है। अब अगर हम इसमें भी देखिए 2 16 ऐड करते हैं 18, हमारा अलकस यही था कि 2 3 5 7 हमारा ये ठीक आ गया। अगर मैं इसे +2 कर दूं, आर आ जाएगा, +2 कर दूं इसमें, फिर +3 कर दूं 20 आ जाएगा, और +7। लेकिन ये आंसर हमारा गलत है, क्योंकि यू की जगह डब्लू आता, पहली बात, ठीक है। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ अलग फंडा लग रहा होगा इसमें, है ना। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि जस्ट कंटिन्यू, प्राइम सीरीज को कंटिन्यू कर लेते हैं, 7 के बाद अगला प्राइम नंबर 11, 11, प्लस के बाद 11 के बाद 13, ठीक है। 13 के बाद 17 17, 17 के बाद 23 20, नो सर 19 नहीं 19 हो जाएगा ना। यस सर 19 11, 13, 17 एंड 19। तो अब हमने ऐड कर देना है 16 और 11, 27। देखते हैं, इसको रेजी कर दूं, देखिए 16 और 11 कितना हो गए, 27 हो गए। 17 और 13 30 हो गए। 17 और 18 35, एंड 19 एंड 19 इट विल बी इक्वल टू 38, ठीक है। अब इसमें से हम क्या करेंगे, -26 कर देंगे ना सब में से। अब -26 करेंगे हम वैल्यू निकालने के लिए, तो इट विल बी इक्वल टू 1, इट विल बी इक्वल टू 4, एंड 35 में से हम 26 माइनस करेंगे, इट विल बी इक्वल टू 9, एंड 38 में से हम 26 माइनस करेंगे, 26 एंड 12। तो हमारा क्या आंसर आया, AGIL। तो इसीलिए दुर्घटना से देर भली, इतनी जल्दी नहीं मचानी है हमें रीजनिंग में कि दो आंसर आ जाओ, तीसरा चौथा हम चेक ही ना करें, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम नंबर एनालॉजी क्वेश्चंस पे। नंबर एनालॉजी, ठीक है। नंबर एनालॉजी अगर मैं बात करूं आपसे, लाइक 48, 122, 168, तो अब यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन चाहिए। हाँ जी 215, 225, 290 और 292।
समझ आ रहा है कुछ या घबराहट हो रही है, ये बताएं पहले मुझे। सर स्क्वायर से होगा ये। हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। पैटर्न मैंने आपको वही बताया है, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ऑड, इवन, प्राइम, स्क्वायर, क्यूब, पावर्स और रूट, बस। और रूट का भी रेयर आता है। आप सभी ने स्क्वायर और क्यूब्स लिखे थे पेजेस पर अपने फर्स्ट पेज के? सर स्क्वायर 290। 290 आ रहा है। और किसी का? हाँ ठीक है, 290 आपका राइट आंसर है। रुकिए, अब देखिए इसमें क्या होता है ना, नंबर एनालॉजी में जब तक हमने स्क्वायर्स और क्यूब्स याद नहीं कर लेने तब तक हमारा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, सॉल्व हो जाएगा बट इट विल टेक योर टाइम। ठीक है, रीजनिंग इज लाइक आपको 20 आउट ऑफ एटलीस्ट 19 18 आपको दिला देगी रीजनिंग आसानी से। बट द कंडीशन इज वी हैव टू स्कोर द मार्क्स विद इन ए टाइम लिमिट। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि हम लाइक 20 मिनट, 20 से 22 मिनट दे दें 18 19 नंबर के लिए, तो बुरे नहीं है, वी कैन मैनेज इन सेकेंड पार्ट। ठीक है, बट चीज़ क्या होती है, अगर हमारा रीजनिंग ही लाइक 20 नंबर के चक्कर में हम 18 19 नंबर की दौड़ में हम 35 40 मिनट लगा दें, तो क्या ये वर्थफुल होगा? बिकॉज आगे वाले जो टॉपिक्स आएंगे, आगे जो सब्जेक्ट्स आएंगे हमारे, हमें उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जानी है। क्यों? क्योंकि टाइम घटता जाएगा, प्रेशर बढ़ता जाएगा, क्वेश्चन अलग अलग होते जाएंगे, फिर जो आते होंगे हम घबराहट में वो भी गलत क्लिक कर जाते हैं। ठीक है, उसी का रीज़न था, मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था कि आप एटलीस्ट ना 1 से 20 तक के स्क्वायर तो गारंटीड याद कर लें। फर्स्ट एक पेज पे अपने रजिस्टर का, जब रजिस्टर बनाया रीजनिंग का, फर्स्ट पेज पे 20 तक स्क्वायर्स लिख लें, 20 तक क्यूब लिख लें। क्यूब हमें 20 तक याद नहीं हो सकते। ठीक है, फैक्ट तो यही है। हो गए तो बहुत बढ़िया बात है, एटलीस्ट 15 तक हम याद करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद प्राइम नंबर्स लिख लें, 1 से 100 तक के प्राइम नंबर्स लिख लें। उसमें हम देखें कि 1 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स आ रहे हैं, 1 से 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स आ रहे हैं, 50 से 100 के बीच कितने प्राइम नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं, 3 चीज़ें मेरे हिसाब से जो रीजनिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अब जैसे नंबर डिजिट बढ़ गई हमारी, 48 से 122 हो गई, 168 से पता नहीं कितनी जाएगी, तो अगर हमें स्क्वायर याद होते ना तो हम ये देख सकते थे कि हाँ ये किसी स्क्वायर के नियर बाय की डिजिट आ रही है। जैसे 48 है, 48 7 के स्क्वायर से -1 हो रहा है। ठीक है, 122 है, 122 11 के स्क्वायर में ऐड हो रहा है। ठीक है, और 168 है, ये 13 के स्क्वायर में -1 हो रहा है। ठीक है, तो उस हिसाब से हम देख सकते थे। लेकिन द कंडीशन इज हमें वो चीज़ पता होनी चाहिए। तो जब भी आप रीजनिंग करो, आप एक बार स्क्वायर और क्यूब देख लिया करो। ठीक है, जब 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 तक कोचिंग चलेगी आप पीछे से देख सकते हो, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। इवन अगर आप देख देख के भी करोगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ 169 किसी का स्क्वायर होता है। ये नहीं पता आपको किसका है, लेकिन आपको ये श्योरिटी होगी कि 169 स्क्वायर होता है, 125 स्क्वायर होता है, क्या क्या है क्या क्या नहीं है, तो वो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए लिख लेना, और जब आप रीजनिंग करने बैठा करें तो उसको एक बार पढ़ लिया करें, तो पढ़ना इनफ होता है। अब जैसे कि अगर इसकी बात करें हम, तो इसमें हम क्या सॉल्व कर रहे थे, देखिए हमें पता है 7 का स्क्वायर होता है 49, -1 कर दिया 48, 11 का स्क्वायर होता है 121, +1 कर दिया 122, तो दैट मीन्स ये 13 था, 13 का स्क्वायर -1 था। 7 से 11 हम गए थे कितनी बार में, 4 बार में, है ना, 4, तो 13 में अगर हम 4 ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 17। 17 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, 17 का स्क्वायर होता है 289, और +1 कर देंगे तो हमारा 290 विल बी द आंसर। हो जाएगा कि नहीं, बताइए। ठीक है, जी सर। बढ़ें आगे। अब देखिए, अब अगर मैं आपसे कहूँ 520, 738 एंड 350, अब बताएं, अब हम इसमें क्या पैटर्न लगाएं, क्या अगर हमें कुछ पता नहीं है तो? आप इसमें ऐड माइनस करेंगे,
क्या करेंगे? सर डिफरेंस या ऐड का? डिफरेंस ना तो ऐड। डिफरेंस नहीं तो ऐड। ठीक है, अगर आप डिफरेंस निकालेंगे 738 में से माइनस करेंगे आप 520, कितना हो जाएगा? एक सेकेंड, 8, 8 2, हाँ, इट विल बी 8 1 एंड 5 7 2, ठीक है, 218, ये डिफरेंस आ रहा है। हम्म, ठीक है, तो हम्म, अगर आप इसमें से 218 माइनस कर दें, करना तो सेम ही है ना हमें, हम्म। कितना आ जाएगा? 2 2 4 4 4 4 1 1 4 32। 132 आ रहा है ना? एक एक सेकेंड रुकिएगा, Yes, sir. यस। ये आंसर नहीं है इसका। जी. अब देखिए कुछ और पैटर्न क्यूब लगाते का हैं। फॉलो हो रहा हेलो, हाँ मैं, पापा की निकल गई, बस क्लास अभी ख़त्म हो रही है, मैं जा ही रहा हूँ लेने। ठीक है, फराज अभी, फैसल भाई तो आ गए थे नीचे, अभी थोड़ी देर हो गई। वो था शाहनवाज था, तब शाहबाज था। आपकी कितनी लें? पापा की दो, आपकी एक, 3। मैं करता हूँ मैं। जी, कितना आ रहा है? कुछ और आया 132 के अलावा? ऑप्शन दूँ? 208। 111 222 272 और 290। 208 ऑप्शन में ही नहीं है भैया। देखते हैं, चलिए। अब देखिए, अब इसीलिए मैंने कहा था आपको क्यूब एक बार पढ़ लेना है। ठीक है, क्यूब पढ़ते हम। तो 222 सर. 222, ठीक है, 222 हमारा राइट आंसर है। अब हमें क्यूब से निकाला ना। अब देखिए, अब क्यूब से कैसे निकाला कि अगर हम बात करें 520 के नियर बाय कौन सा क्यूब आता है, हमें ये पता होता अगर हम क्यूब देखते तो। 8 का 8 क्यूब, क्यूब प्लस. 8 का हाँ. क्यूब के नियर बाय कितना होता है? 512 प्लस 8। 12. ठीक है, अब देखिए, अब 738, अब ये किसके नियर बाय है? 9 क्यूब. 9 का, 9 का क्यूब प्लस 9। ठीक है, और 350 किसके नियर बाय है? 7 का क्यूब होता है 343 प्लस 7। ठीक है, उसी हिसाब से अब देखिए, 8 9 था तो दैट मीन्स 6 और 7 होगा, 6 का क्यूब प्लस 6 होगा, तो कितना आ जाएगा हमारा? 222। ठीक है, ठीक है, अब देखिए, अब ये जो हमने क्वेश्चंस करे, अभी ऊपर जो हमने क्वेश्चंस करे हैं, ये कौन कौन से थे? इसमें रूट लगा, एक सेकेंड, हाँ, मतलब क्यूब रूट्स थे, स्क्वायर्स थे, और एक कुछ और होती हैं, पावर्स भी होती हैं। ठीक है, अब इन्हीं का एक टाइप 2 भी आता है। अगर मैं टाइप 2 की बात करूं, टाइप बी, अब बताएं मुझे, 583 293 एंड इट विल बी 488। तो अब नेक्स्ट क्या आएगा? ऑप्शन दो।
291, 378, 487, 326, 370। हाँ 378 है ना? क्या बोला आपने? 370। 378। अब देखिए 378 कैसे आया, इसमें अब अलग सीन था। अब इसमें क्या था, 5 प्लस 8 प्लस 3 कितना हो गया? 16 हाँ सर, डिजिट को प्लस प्लस करना। 9 प्लस 3 कितना हो गया? 14। 4 8 8 कितना हो गया? 20। ठीक है, अब 16 से 14 कितना डिफरेंस है? -2 का। तो दैट मीन्स ऐसी डिजिट आनी चाहिए जिसका सम टोटल 18 है। -2 के बाद कितना है सम? 18। 18 किसका आ रहा है? 7 7 7 और 8 15 और 3 सेकंड। 18। तो सेकंड हमारा आंसर हो गया। ठीक है, 378। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी तब तक एक इंडिया बिक्स वेबसाइट आप सभी ने देखी होगी, है ना? इंडिया बिक्स com एक वेबसाइट है, इस पे जाके आप एनालॉगी के क्वेश्चंस लगा लें। ठीक है, जब आप इसको रिवाइज करें, ये क्वेश्चंस रिवाइज करने के बाद एनालॉजी के क्वेश्चंस लगा लें, इसके बाद हम आगे रिवाइज करेंगे आगे। ठीक है, इस पे लगभग 50 सर ये 60 कहाँ पे है? इंडिया बिक्स डॉट यूट्यूब पे कॉम है क्या सर वेबसाइट, ये? नहीं नहीं वेबसाइट है, आप क्रोम पे सर्च करेंगे गूगल पे तो indiabix.com होगा। ठीक है, ओके सर। इस पे indiabix.com करके एनालॉगी सर्च कर लें, उसमें क्वेश्चंस आएंगे, तो वो क्वेश्चंस लगा लें अपनी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, बाकी हम ओके इसका कंटिन्यू आगे का करेंगे, और इसकी पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगा, एंड रिकॉर्डिंग इसकी अपलोड अभी रिवाइज करेंगे। आप क्या मॉर्निंग में ही करेंगे ना, जी सर। है ना? तो सर। मैं लाइक अराउंड 7 o'clock इन मॉर्निंग में अपलोड कर दूंगा, या फिर रात को पॉसिबल होगा तो रात को आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। ठीक है, ओके सर। ओके, ठीक है एवरीवन, गुड नाइट। ओके, थैंक यू। यू वेलकम, Thank you so much. यू वेलकम, थैंक यू।